ओम शांति। आज 19 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज का प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? किस बात से सिद्ध होता है कि बाबा का अवतरण होता है। बाबा किसी की प्रेरणा से कार्य नहीं करते। तो बाबा उत्तर में कहते हैं, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं, बाबा तो स्वयं करण करावनहार हैं, उन्हें किसी की प्रेरणा की क्या आवश्यकता है। बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं नई दुनिया की स्थापना की, और बाबा हमें अपना ज्ञान देकर, हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर यह स्थापना का कार्य कराते हैं। क्योंकि बाबा की तो कर्मेंद्रियां हैं नहीं, तो बाबा बगैर कर्मेंद्रियां तो नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए बाबा को भी शरीर का आधार लेना होता है। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं और हम बच्चों को ज्ञान देकर नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मत छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। 21 जन्मों का श्रेष्ठ पद अगर हमें पाना है तो हमें सभी का, किसी की भी मत नहीं माननी है, ना परमत ना मन मत, सिर्फ श्रीमत हमें मानना है, सिर्फ ईश्वरीय मत पर हमें चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। संपूर्ण वॉइसलेस हम तभी बनेंगे, देवी देवताएं तभी हम बनेंगे जब ईश्वर की मत पर चलेंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। यह इसमें बर्थ पाउंड बनना है। बाबा कहते हैं कि यह हमारा शरीर, अंतिम जन्म का यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसका बहुत धन्यवाद करना है। इसी शरीर के द्वारा हम बाबा से ज्ञान पाते हैं और देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह जीवन हमारा बहुत वैल्यूबल जीवन है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, आधार और उद्धार मूर्त भव। बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन में अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस समय कोई भी शांत नहीं है, हर आत्मा परेशान है, चारों ओर हलचल का माहौल है। भले किसी के पास कितनी सुख सुविधा, रुपया पैसा है, लेकिन वो क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए है। उससे भी आज देखेंगे तो हर एक इंसान या तो तन मन धन या जन किसी न किसी से परेशान है ही, कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अब वो भी जान रहे हैं कि ये सुख सुविधाएं की चीज़ें हमें सुख नहीं दे सकती हैं, ये रुपया पैसा हमें शांति नहीं दे सकता है। तो अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक गए हैं अब सभी, और वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमें वास्तविक शांति, खुशी, सुकून मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें अविनाशी, श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ, वास्तविक और अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। अर्थात बाबा का मैसेज दो, बाबा का ज्ञान सुनाओ। आधार उद्धार मूर्त आत्माएं हम हैं, तो हमें कैसे उन आत्माओं को हम अविनाशी प्राप्तियों के बारे में बता सकते हैं, उनके सहारे हम हैं, उसकी अनुभूति करवाना है।
आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फ़ौरन निर्णय कर सफल करो। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा आज नहीं कल धारणा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में शुरू करेंगे, तो कोई भी किसी भी तरह का निर्णय हो तो वह सेकंड में करना है। अब बहुत समय नहीं है, अब अंत का समय है। तो बाबा बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि समय हमारा बहुत अमूल्य खजाना है, जो भी हो वो समय पर निर्णय कर सफल करो। आज का अव्यक्त इशारे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करो। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने नहीं आएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जहाँ मेरी दृष्टि पड़ती है, जहाँ मेरे चरण पड़ते हैं, वहाँ विघ्न ठहर ही नहीं सकती। यह बहुत शक्तिशाली स्वमान है। इसका अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत ही समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।